हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं BHU सर्किल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी BHU BA से रिलेटेड अपडेट मिले तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज का वीडियो BHU एंट्रेंस 2021 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में। तो इसमें हम जानते हैं कि विभिन्न कवियों के द्वारा हिंदी के कालखंडों को 4 भागों में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से कालखंड हैं? तो इसमें सबसे पहले है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 कालखंड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की। तो इसमें हम जानेंगे कि आदिकाल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो चलिए बात करते हैं आदिकाल पे। तो इसका काल की बात करें तो हमारा हो था आदिकाल 1050 से 1375। ये आदिकाल इतने से इतने माने जाते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से आते हैं आदिकाल के अंतर्गत? तो इसमें सबसे पहले अमीर खुसरो, जो हिंदी के खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं। वही सेकंड देखा जाए तो इसमें चंद बदाई, जो आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना भी है पृथ्वीराज रासो, जो एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। अब बात करते हैं विद्यापति। तो विद्यापति मैथिली भाषा के कोकिला के नाम से जाने जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। जगनीक है, नरपति नल्ला है और संगंघर। इनकी एक रचना है जो परमाल रासो है, जो इनकी रचना है जो परमाल रासो है। अब एक दलपति विजय भी हैं। ये सभी आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। एक ट्रिक के आधार पे भी है कि जितने भी रासों से संबंधित, जैसे पृथ्वी रासो, परमाल रासो, ऐसे कर कर के जितने भी रचनाएं रासो करके हैं, ये सभी आदिकाल के अंतर्गत आते हैं। इनके राइटर भी आएंगे, वो अधिकांशतः आदिकाल के अंतर्गत ही आएंगे। तो अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे आदिकाल के कवि के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं भक्ति काल की। तो ये काल कब से कब माना जाता है? तो 1375 से 1700 ईस्वी, इसको याद कर लीजिएगा। तो भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं? तो इसमें सबसे पहले सूरदास जी, तुलसीदास, ये सभी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। कबीरदास, मीराबाई, रैदास कौन थे? तो मीराबाई के ये गुरु जी थे, याद कर लीजिएगा, गुरु थे। और मोहम्मद मलिक जायसी, ये सभी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। बात करें मोहम्मद मलिक जायसी की रचनाओं के बारे में तो इनके 3 महत्वपूर्ण रचना है, तो इसे भी हम जान लेते हैं। फर्स्ट है पद्मावत, सेकंड है अखरावट और थर्ड है हमारा तीसरा है आखिरी कलाम। आखिरी कलाम थर्ड है। अब बात करेंगे हम रीतिकाल की। तो रीतिकाल के कालखंड जानते हैं कितने से कितने होते हैं? तो 1700 से 1900 ईस्वी, ये रीतिकाल के काल हैं। अब बात करेंगे इनकी महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से आते हैं रीतिकाल के अंतर्गत। तो इसमें सबसे पहले केशव दास, जिन्हें हम रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। और वही बात करें रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक किसे मानते हैं? तो चिंतामणि को। जो रामचंद्र शुक्ल जी थे वो किन्हें मानते थे? तो चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक मानते थे। अब इसके सेकंड आ जाता है बिहारी, जो इनकी एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, जो इन्हीं की रचना है बिहारी की। उसके बाद घनानंद, पद्माकर, भूषण, सेनापति और मतीराम, ये सभी रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। BHU एंट्रेंस हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम में। अब नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक काल।
तो आधुनिक काल कब से कब माना जाता है, तो इसका हो जाएगा 1900 ईस्वी से अब तक, यानी 1900 से लेकर के अब जो अभी चल रहा है वो सभी आधुनिक काल के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है कि आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग और नई कविताएं। ये 6 भाग हैं आधुनिक काल के। तो अब इसके बारे में हम जानते हैं बारी बारी से। जैसा कि हिंदी के 4 कालखंडों में से 3 कालखंडों की बात कर ले, जिसमें शामिल है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। ये तीनों की हम बात कर लिए। अब बात करते हैं आधुनिक युग की। तो उसमें 6 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु युग की। तो ये कब से कब माना जाता है भारतेंदु युग, तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी, ये भारतेंदु युग माना जाता है। अब बात करेंगे कि भारतेंदु युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं भारतेंदु युग के। वही बात करें नेक्स्ट द्विवेदी युग की। तो ये कब से कब माना जाता है, तो 1900 से 1900 ईस्वी, ये द्विवेदी युग माने जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन आते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, फिर इसमें शामिल मैथिली शरण गुप्त हैं और अयोध्या सिंह हरिऔध। ये सभी द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। बात करें अयोध्या सिंह हरिऔध की, तो इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है रस कलश, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं छायावादी युग। तो ये कब से कब माने जाते हैं, तो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी, ये छायावादी युग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि किसे मानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो छायावादी युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि किसे मानते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी को। उसमें शामिल है सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये सभी छायावादी युग के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं प्रगतिवादी युग। तो इसके प्रवर्तक के रूप में किसे मानते हैं, तो कार्ल मार्क्स। इनके सबसे महत्वपूर्ण कवि कार्ल मार्क्स को ही मानते हैं, जिसे राजनीति में हम मार्क्सवाद कहते हैं। इसमें भी शामिल कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल, ये दोनों प्रगतिवादी युग के अंतर्गत ही आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रयोगवादी युग। तो प्रयोगवादी युग में महत्वपूर्ण कवि कौन आते हैं, तो इसमें 2 हैं। तो एक है धर्मवीर भारती और दूसरे हैं अज्ञेय, और भी अन्य हैं। बाकी ये दोनों इम्पोर्टेंट है प्रयोगवादी युग में। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।